आज मेरे पीछे इंडिया के 125 करोड़ की एक एवरेस्ट ट्रेन है और आज मैं इसमें स्नीक इन करने वाला हूँ, मतलब मैं इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ बिना टिकट के। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मुझे ट्रैवल करना होगा ट्रेन से 100 किलोमीटर दूर, तभी मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फिर क्या था, हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए और हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और दरवाजे पे ताला मार के हम निकल चुके हैं। और वहां पहुंचते हमने देखा कि लोग यहाँ तो लाखों की संख्या में पैसे उड़ा रहे हैं, पर मैं ठहरा गरीब इंसान, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। लोग पैसा तो धुएं के हिसाब से उड़ाए थे, पर ट्रेन का तो कुछ अता ही पता नहीं था। उसके बाद मैं ढूंढने लगता हूँ छुपने की जगह, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं था। और लोग ऐसे हैंडसम लड़की को देख के कहेंगे चलो इससे बात करते हैं। अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास टिकट नहीं है तो मैं तो गया। तो मुझे मिल गया था ये खंभा जिसके सामने मैं छुप सकता था, मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और पूरी रफ्तार से ट्रेन वहाँ पे आ चुकी है और तभी मैं दूसरों की नजरों से छुप छुपा के जल्दी से ट्रेन में बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं पब्लिक में बिल्कुल आम बन के बैठ जाता हूँ और मुझे कोई पहचान ना पाए कि इसके पास तो टिकट ही नहीं है। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल सीधा साधा बच्चा हूँ। तो मैं बैठ तो गया था, पर मेरा दिल उस विंडो सीट पे था जहाँ वो आंटी बैठी थी। और तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक पुलिस वाला भी बैठा है जो मेरी बुंड फाड़ सकता अगर मैं पकड़ा गया तो यही सब सोच के मेरी रूह अंदर से कांपती जा रही थी, इतनी कांपती जा रही थी कि कैमरा कहाँ जा रहा है मेरी जान, कैमरे में आ जा। और तभी अचानक से पास वाले अंकल उठ के चले गए और मुझे मिल चुकी है विंडो सीट। तो मैं इसमें खुशी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ हूँ, क्योंकि वो पुलिस वाले मेरे पास बैठे हैं और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो गया। पर ये बाहर का नज़ारा जो था ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मेरे देश की अनपढ़ मिट्टी बचा नहीं सकती मुझको पढ़ने से चट्टी, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पड़ेंगी 100 सट्टी। अब मैं ही हूँ जो नेहा कक्कड़ को फीड कर सकता है। तो इसी वजह से मैं अपनी सीट छोड़ के जाने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 पुलिस वाले बैठे थे और अगर कोई टीटी आ गया तो मैं उठ के नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही उठ जाता हूँ। और अगर वो आता हुआ दिखा तो मैं भाग जाऊंगा, ये है मेरा मास्टर प्लान। तो सबसे पहले हमने दाएं देखा और फिर बाएं देखा और देखा कि पूरा रास्ता साफ है, तो हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। इधर कोई अब तक नहीं आया है, अभी सफर करने में मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा है और बाहर का नजारा देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरा। तो जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही चीज होने लगी है। पता नहीं कैसे बीच में एक टीटी आ चुका है और वो सबके टिकट चेक कर रहा है। तो कुछ पैसेंजर अपनी सीट छोड़ के गेट के पास आने लगे थे, मुझे लगा कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो मैंने एक पैसेंजर से पूछा तो उसने कहा कि कुछ नहीं भैया, बस टीटी की चेकिंग हो रही है। तो मुझे लगा इनके पास भी टिकट नहीं होगा, उन्होंने मुझे बताया नहीं, पर मुझे लग ही रहा है। ये डरने की बात है क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं डरने लगा था और डरने की बात भी थी क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत चिंता में आ गया था, मेरा दिमाग बस यही सोच रहा था क्या यार अगला प्लेटफॉर्म आ जाए या उसी पे उतर जाऊँ यार, बस तो जाऊँगा कम से कम। पर ट्रेन चलती जा रही थी और मेरा दिल तो बढ़ता ही जा रहा था। अब बहुत से पैसेंजर आने लगे थे और यहाँ पे बहुत भीड़ होने लगी थी। मैं यही सोच रहा था कि मैं यार अब क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं बहुत चिंता में आ गया हूँ। तो वो घड़ी भी आ चुकी थी जब सबसे नियर बाई स्टेशन आ चुका था, मतलब इसके बाद अगर मैं इस स्टेशन पे नहीं उतरता तो अगला स्टेशन आने में बहुत टाइम लग जाता, कम से कम अगला स्टेशन आधे घंटे बाद आता, मतलब डायरेक्ट सफ़र था। तो मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा मुझे उतर ही जाना चाहिए अगर, क्योंकि मैं अगर मैं पकड़ा गया तो मैं अपने घर वालों को बता के नहीं आऊँ। जेल की रोटी तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और सबसे नियर बाई स्टेशन में मैं उतरने ही लगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो बहुत बेइज्जती होती, तुम लोग मानोगे नहीं, और चंद व्यूज़ के लिए अगर मारा जाता तो अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। तो मैं वहाँ जल्दी से भाग जाता हूँ कि अगर वो पीछे से देख ले तो ये ना कहीं वो भागा जा लड़का है। तो मैं जल्दी से स्टेशन से निकलने लगा हूँ क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत डर लग रहा है तो। अब हम सेफ एरिया में, क्योंकि हम स्टेशन बहुत दूर आ चुके हैं। तो है गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने ट्रैवल से और ये मेरे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि पहली बात मैं अपनी लोकेशन तक पहुंच नहीं पाया और दूसरी बात ये अच्छी बात ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। तो मैं वापस आने का भी ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं बस में आया था वापस और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं उसमें कैमरा ओपन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे लोगों की प्राइवेसी का भी सवाल था, क्योंकि भीड़ में बहुत ज़्यादा थी। और ये चैलेंज थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने इसमें कुछ लॉ तोड़े हैं, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर देना सरकार अगर कोई देख रहा हो। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, इसलिए कोई इसे सीरियस मत लेना कि मेरे घर में पुलिस थी तो प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। तो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखें और ऐसा नहीं कि इससे एक्सपीरियंस लेके आप लोग भी ऐसा मत करना प्लीज़। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक तो बनता है ना।